रविवार को सीमा पार से आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सुरक्षा बलों ने कल उड़ी में नियंत्रण रेखा पार करके भारत में घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। उस घुसपैठ को सफल बनाने के लिए उड़ी में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना पर गोलीबारी भी की, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उधर हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नौगांव में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के ऑपरेशन में एक जवान शहीद हो गया है। उड़ी में हुई आतंकी हमले की जांच कर रहा एनआईए का दल उड़ी में इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहा है। उड़ी में हुए आतंकी हमले के 2 दिन बाद सेना को आतंकियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सेना ने उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। रविवार के हमले के बाद मंगलवार को पाकिस्तानी जवानों ने उड़ी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए छोटे हथियारों से भारतीय सेना के मोर्चे को निशाना बनाया। इस बीच उड़ी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा हालात और उड़ी हमले से उपजी चुनौतियों को लेकर चर्चा हुई। खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए कहा गया, तो नियंत्रण रेखा के पास भीतरी इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाए जाने को लेकर भी बात हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बुलाई गई बैठक में खास तौर से उन फैसलों पर तेजी से अमल करने पर बात हुई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिए गए थे। Our neighbor is aiding, abetting, funding, training terrorists. They have made terrorism a state policy. We cannot accept this. The entire world must come together to isolate Pakistan and condemn Pakistan and its terrorism. Terrorism is not acceptable at all. We have to be very clear about it. उड़ी हमला पाकिस्तान की सरपरस्ती और सक्रिय समर्थन से संभव हो पाया। इसमें देश की सुरक्षा एजेंसियों को कोई शंका नहीं है, लेकिन हमले की जांच को अंजाम तक पहुंचाने के मकसद से इस केस को एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है। रविवार से श्रीनगर में डटी एनआईए की टीम मंगलवार सुबह उड़ी पहुंच गई। टीम ने आतंकवादियों से बरामद हथियार और अहम दस्तावेज सेना से हासिल किए। मारे गए जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों के पास से 4 AK-47 राइफलें, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 39 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर ग्रेनेड, 5 हैंड ग्रेनेड, 2 रेडियो सेट, 2 GPS, 2 मैप शीट्स, 2 मैट्रिक्स शीट, 1 मोबाइल फोन और भारी मात्रा में खाने का सामान तथा दवाओं के पैकेट बरामद हुए। इन सभी पर पाकिस्तानी मार्किंग्स हैं। इसके साथ ही आतंकवादियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके DNA सैंपल का टेस्ट भी कराया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल NN वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अलावा राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। गृह सचिव ने राज्य में सुरक्षा स्थिति और मजबूत करने के उपायों पर इन बैठकों में चर्चा की। सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दबाव है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि ऐसी कार्रवाइयों की पहले से चर्चा नहीं की जाती। ये बहुत ही सीरियस मामला है जिसमें इतने लोगों का जाने गए हैं। इसमें देश में सेंटिमेंट से लोगों का जी भरा हुआ है। बहुत ही ऐसा स्थिति में है जहां सब एक्सपेक्ट करता है कि कुछ कार्रवाई करे। सरकार अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल इस पर एक सुर में बात कर रहे हैं। ये मुद्दा एक ऐसा है जिसमें राजनीति नहीं हो सकती, देश हित ही आगे आएगा और देश हित में जो भी सरकार होगी उसके साथ पूरा देश खड़ा रहेगा। हमारा पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी एवं अन्य विपक्षी दल देश पर संकट के समय सरकार के साथ खड़े रहेंगे। I think the attempt to isolate Pakistan globally on the question of its link with international terrorism is an absolutely valid foreign policy goal. तमाम राजनीतिक दल इस मसले पर एक राय हैं और फैसला सरकार को करना है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि पूरे हालात की समीक्षा कर रही है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। दिल्ली से सुधाकर दास, शैलेंद्र मिश्र, नंदिता डागर और श्रीनगर से रमा त्यागी के साथ DD न्यूज।